Dear students, today I am going to discuss very important topic of grammar, that is narration. As you know that narration को हिंदी में हम लोग कथन कहते हैं. इसके दो पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. स्पीच का मतलब होता है वाक्य, ठीक है. नरेशन है क्या? नरेशन मीन्स अ स्टेटमेंट विच इज ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी वह वाक्य, वह कथन जो कभी प्रत्यक्ष हो या कभी अप्रत्यक्ष. इट हैज़ टू काइंड्स, दो प्रकार के होते हैं ये. डायरेक्ट स्पीच यानी प्रत्यक्ष कथन, व्हेन द स्टेटमेंट इज टोल्ड एज इट इज बाय द स्पीकर, जब कोई कहने वाला किसी के कहे गए वाक्य को उसी प्रकार कह देता है. जैसे वह कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ, ही सेज आई एम ए डॉक्टर. तो आप देख रहे हैं कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ आई एम ए डॉक्टर, तो किसी ने कहा, वह कहता है, जो कहने वाला व्यक्ति है वो कह रहा है, वह कहता है आई एम ए डॉक्टर. तो जो स्पीकर है यानी कहने वाला है वो सीधे कह दे रहा है मैं एक डॉक्टर हूं. उसी प्रकार कह दिया जिस प्रकार उस व्यक्ति ने कहा था. इनडायरेक्ट स्पीच में ठीक इसका उल्टा होता है. व्हेन द स्टेटमेंट इज टोल्ड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट स्पीकर इन इनडायरेक्ट वे, यानी अप्रत्यक्ष तरीके से जब किसी कथन को जो वक्ता है जब कहता है तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. जैसे ही सेज दैट ही इज अ डॉक्टर, वह कहता है कि वह एक डॉक्टर है. अब यह अपने तरीके से कह दे रहा है कि वह कहता है कि वह एक डॉक्टर है, ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. नाउ वी हैव पार्ट्स ऑफ द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट में, कथन में कौन कौन सी चीजें होती है? सबसे पहला होता है रिपोर्टिंग क्लॉज. तो रिपोर्टिंग क्लॉज कहते किसे हैं? ही सेज टू मी आई एम अ डॉक्टर. तो इस वाक्य में, इन दिस सेंटेंस, ही सेज टू मी रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाता है. तो रिपोर्टिंग क्लॉज यानी जो रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाएगा वो. इसलिए इस वाक्य में ही जो है वो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहलाएगा, सेज रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा, मी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है. तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ, यानी इन्वर्टेड कॉमा के पहले जो आप देख रहे हैं ही सेज टू मी, इसे हम रिपोर्टिंग क्लॉज कहेंगे. और इसमें जितने भी शब्द हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो उनको रिपोर्टिंग के नाम से जानेंगे. रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट. ओके. अब है रिपोर्टेड स्पीच, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला. इस वाक्य में आई एम ए डॉक्टर जो है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच यानी कहा गया वाक्य. तो इसमें क्या होगा? आई जो है वो रिपोर्टेड सब्जेक्ट कहलाएगा, एम जो है रिपोर्टेड वर्ब कहलाएगा, और डॉक्टर जो है वो रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है. अब हम लोग समझते हैं कि जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हम लोग चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन करते हैं, यानी सर्वनाम को बदलते हैं. तो सबसे पहले आप जान लीजिए फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई और वी. आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है. सेकंड पर्सन में यू और यू दोनों यू ही होते हैं, इसलिए मैंने एक ही बार लिखा है. थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे, और जितने भी नाम आएंगे, नेम्स सिंगुलर एंड प्लूरल, और नाउन्स कह सकते हैं. तो इसके बदलने का तरीका क्या है? SON, यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज. S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज, ठीक है. तो फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी जो होगा वो रिपोर्टेड स्पीच में अगर आई और वी होगा वो बदलेगा रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है. अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट यू रहेगा तो वो रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ठीक है. तो ये सेकंड पर्सन को शो कर रहा है यू. थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट, दे या कोई नेम या कोई नाउन ऐसा रहे तो ये चेंज नहीं होगा. अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही, शी, इट, दे रहे तो इसे नहीं बदलते, यानी थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है. आप इसे उदाहरण से अच्छे तरीके से समझ जाएंगे. तो ये दिखाता हूं मैं कैसे. हाउ टू चेंज प्रोनाउन. जनरल रूल सबसे पहले समझ लीजिए कैसे कैसे बदलते हैं. कि से और सेड अगर रहेगा तो उसको हम लोग से और सेड भी रहने देते हैं, या टेल या टेल्स कर देते हैं. कब? जब अगर रिपोर्टिंग क्लॉज में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तभी हम टेल और टेल्स लिखते हैं, या टोल्ड करते हैं पास्ट टेंस के अनुसार, ठीक है. और टू को हटा देते हैं, यानी टेल्स के बाद या टेल के बाद टू नहीं लगाते हैं, ठीक है. इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लोग दैट लगाते हैं.
तो यहाँ देखिए डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट मैंने बनाया है। यहाँ देखिए ही सेज आई एम अ प्लेयर, तो इस वाक्य में देखिए ही सेज रिपोर्टिंग क्लाउज है, आई एम अ प्लेयर रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो वो ही जो कि रिपोर्टिंग क्लाउज का सब्जेक्ट है उसके अनुसार बदलेगा, यानी आई फर्स्ट पर्सन है, वो रिपोर्टिंग क्लाउज के सब्जेक्ट ही के अनुसार बदलकर क्या हो जाएगा, इधर देखिए ही सेज दैट ही इज अ प्लेयर, यानी आई को रिप्लेस कर देंगे हम लोग ही से, क्योंकि आई बदल गया सब्जेक्ट के अनुसार। दूसरे वाक्य में क्या है, ही सेज टू मी, यहां ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू है, तो यू सेकेंड पर्सन है, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो रिपोर्टिंग क्लाउज का ऑब्जेक्ट मी है, इसलिए ही टेल्स मी दैट आई एम अ डॉक्टर, यानी यू को हटाकर आई लाया गया। तो आई कैसे आया, क्योंकि मी को जब हम यहां लाएंगे तो चूंकि सब्जेक्ट के रूप में लाना है तो मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो इसको हम लोग आई कर देंगे, तो हो जाएगा ही टेल्स मी दैट आई एम अ डॉक्टर। थर्ड है ही सेज टू मी, यहां ही सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट शी है जो कि एक थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर भी है, तो थर्ड पर्सन हम लोग चेंज नहीं करते हैं, इसलिए जैसे का तैसा रख देते हैं, ही टेल्स मी दैट शी इज अ प्लेयर। बाकी जो भी है इन्वर्टेड कॉमा हटाना और टू को नहीं लगाना, ये सब सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हम लोग ऐसा कर देते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी हैव रूल्स ऑफ चेंजिंग टेंस। हम लोग टेंस का परिवर्तन कैसे करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में रूल का चेंजिंग कैसे होगा हम लोग देखते हैं। इफ द रिपोर्टेड क्लाउज इज इन एनी प्रेजेंट और एनी फ्यूचर टेंस, अगर रिपोर्टिंग क्लाउज जैसे यहां देखो आप लोग ही सेड आई प्ले, तो ही सेड क्या है, रिपोर्टिंग क्लाउज है। अगर ये सेड की जगह सेज रहता, इज सेइंग, हैज सेड, विल से, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, किसी भी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में अगर रहता तो हम आई प्ले को जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। लेकिन अगर रिपोर्टिंग क्लाउज ही सेड आ जाता है, यानी पास्ट टेंस शुरू हो जाता है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहे, प्रेजेंट परफेक्ट रहे, यानी अगर टेंसेस अलग अलग रहेंगे तो कैसे बदलेंगे, उसी का तरीका हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो क्या करेंगे, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ले जाएंगे। जैसे ही सेड आई प्ले, तो इसको करेंगे ही सेड दैट ही प्लेड, यानी आई बदल गया ही के अनुसार, फर्स्ट पर्सन था इसलिए, और प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल गया पास्ट इंडेफिनिट में, आई प्ले ही प्लेड हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसको करेंगे ही सेड आई एम प्लेइंग, तो करेंगे ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग। ठीक है, आई को बदल दिए ही के अनुसार और एम प्लेइंग हो जाएगा वॉज प्लेइंग। ओके, नाउ वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट, तो ही सेड आई हैव प्लेड, पास्ट परफेक्ट में कर देंगे इसको, ही सेड दैट ही हैड प्लेड। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ही सेड आई हैव बीन प्लेइंग, यहां हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग। तो मैंने एक ही सेंटेंस को हर टेंस में लिया है ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है, कि टेंस कैसे बदलता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर आ जाए इन्वर्टेड कॉमा में तो उसको पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं। जैसे ही सेड आई प्लेड, तो उसको कहेंगे ही सेड दैट ही हैड प्लेड। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा तो क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाएंगे। ही सेड आई वॉज प्लेइंग, तो कहेंगे ही सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता। अगर ही सेड आई हैड प्लेड है तो उसको वैसे ही रख देंगे, ही सेड दैट ही हैड प्लेड। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी नो चेंज होता है, तो ही सेड आई हैड बीन प्लेइंग, तो उसको वैसे ही रहने देंगे, ही सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग। और अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाक्यों में विल, शैल, कैन, मे रहे तो उसको बदलकर वुड कर देंगे, शुड कर देंगे, कुड कर देंगे, माइट कर देंगे। लेकिन अगर यही सब वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, आउट टू रहे तो इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं करते हैं, यानी उसको ऐसे ही कहेंगे। ठीक है, जैसे ही सेड आई विल प्ले, तो इसको कहेंगे ही सेड दैट ही वुड प्ले। लेकिन अगर आता ही सेड कॉमा आई वुड प्ले, तो इसको वैसे ही रहने देंगे, ही सेड दैट ही वुड प्ले, केवल प्रोनाउन चेंज करेंगे हम लोग। ठीक है,
अब हम लोग चेंजिंग ऑफ टाइम एंड अदर वर्ड्स इन पास्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अगर पास्ट टेंस में शुरू अगर होता है रिपोर्टिंग क्लाउज तो अंदर में टाइम सीक्वेंस और कुछ अदर वर्ड्स होते हैं जो चेंज होते हैं, जैसे दिस, दीज, हेयर, हेंस को बदल कर दैट, दोज, देयर, देन्स कर देते हैं। नाउ को देन कर देंगे, दस को सो कर देंगे, टुडे को दैट डे, येस्टरडे को द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। ठीक है, तो ये बदलना कब है? जब रिपोर्टिंग क्लाउज में पास्ट टेंस आए। लेट्स लर्न इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ असर्टिव सेंटेंस। हम लोग देखते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं असर्टिव सेंटेंस का। ठीक है, यहां दो रूल्स को फॉलो करना है। से और सेड रहेगा तो उसको से और सेड रहने देंगे, लेकिन अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो टेल या टोल्ड कर देंगे। ठीक है, टेंस के अनुसार। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट कर देंगे। सम एग्जांपल्स आ रही है, ही सेज आई सिंग अ सॉन्ग। ही सेज जो रिपोर्टिंग क्लाउज है वो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए ही सेज दैट ही सिंग्स अ सॉन्ग, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। दे विल से टू मी यू प्लेड वेल, यहां फ्यूचर टेंस हो गया, विल लग गया, तो यहां भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ हम लोग प्रोनाउन चेंज करेंगे। क्योंकि यहाँ यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट मी के अनुसार आई कर देंगे तो हो जाएगा दे विल टेल मी दैट आई प्लेड वेल। शी सेड टू मी, देखिए यहां पास्ट टेंस आ गया। अब आपको बदलना है, क्या क्या बदलेगा? सबसे पहले यू प्रोनाउन विल का वुड कर देंगे और मी जो है वो बदलेगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन मी है वो सब्जेक्ट के अनुसार यानी सी के अनुसार बदलेगा और नाउ का हम लोग देन कर देंगे। तो शी टोल्ड मी दैट आई वुड ट्रस्ट हर, यहां मी जो है ऑब्जेक्ट चूंकि फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेगा, यानी शी के अनुसार यहां हर हो जाएगा। ठीक है, यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक से एक बार फिर समझ लीजिए। यू यहां सब्जेक्ट है लेकिन सेकेंड पर्सन का है तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट मेरा मी है इसलिए मी को ले आएंगे यू के जगह, तो ये आई कर देंगे। और मी जो यहां ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट मी, वो चूंकि फर्स्ट पर्सन में होता है तो फर्स्ट पर्सन हम लोगों ने क्या सीखा? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो भले ही वो ऑब्जेक्ट बनकर रहेगा लेकिन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, यानी शी जो है जब वहां जाएगा तो वहां हर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया इसको? शी टोल्ड मी दैट आई वुड ट्रस्ट हर देन, नाउ का देन कर देंगे चूंकि पास्ट टेंस है। माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, यू शुड वर्क हार्ड टुमारो, तुम्हें कल बहुत मेहनत करनी चाहिए, यानी आने वाले कल में है। तो चूंकि यहां पास्ट टेंस आ गया तो माई फादर टोल्ड मी दैट, अब यू बदल गया, फिर मी के अनुसार आई हो गया। शुड को शुड ही रहने देंगे, जैसा कि पहले बताया गया है कि शुड, वुड, कुड इन लोगों को बदलते नहीं है। वर्क हार्ड, ठीक है, और टुमारो को बदलकर हम लोग द नेक्स्ट डे कर देंगे। नेक्स्ट है ही हैज सेड, यहां प्रेजेंट टेंस आ गया, हैज सेड प्रेजेंट परफेक्ट है। ही कैन डू दिस वर्क, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा टेंस में। ठीक है, और चूंकि थर्ड पर्सन है यहां सब्जेक्ट आपका ही, तो वहां भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ही हैज सेड दैट ही कैन डू दिस वर्क, तो जैसे का तैसा रह जाएगा। सो these are some of the important ways of changing assertive sentence into indirect speech. ठीक है, so dear students, catch the next part in the next video. Thanks a lot for watching the video. Like, share and subscribe the channel. Never forget to subscribe it. Thank you so much. Have a good day.